इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरिहं बम मं हम सं तं पं बम बम मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जलाभिषिञ्च्यामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि स्वजन्माप्ताञ्जिनान् सर्वार्थि सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्रीं विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। श्री श्री ऋषभनाथ जी, श्री अजितनाथ जी, श्री संभवनाथ जी, श्री अभिनंदननाथ जी, श्री सुमतिनाथ जी, श्री पद्म प्रभु जी, श्री सुपारसनाथ जी, श्री चंद्र प्रभु जी, श्री पुष्पदंत जी, श्री शीतलनाथ जी, श्री श्रीनाथ जी, श्री वासपुजी जी, श्री विमलनाथ जी, श्री अनंतनाथ जी, श्री धर्मनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, श्री कुंठनाथ जी, श्री अरहनाथ जी, श्री मल्लीनाथ जी, श्री मुनि सुभद्रनाथ जी, श्री नमीनाथ जी, श्री नमीनाथ जी, श्री पार्शनाथ जी, वर्तमान तेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। प्रातः स्मरण आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मीर शिखर की जय। जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मीर शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक सांधारा संपन्न होती है। सांधारा बीजाक्षरों के साथ संपन्न होती है, जिसमें आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे सांधारा का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, गंजवास से शिरोमणि संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जगनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सपुत्र एकांश, श्वेता, जानसी, मनस्वी जैन परिवार, फौजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश मीना, मुकेश संजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आरती, आनंद, मितांशी, वाणी, ओजस, प्रचाजन परिवार, गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डॉली, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एस जैन परिवार, कोलकाता से श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय रिंकू, पिंकी कुसाग, लवन्या भव्य, तक्ष चोड़ीवाल परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत, संगीता, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, स्वर्गीय मिहिर, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुषमित, गोधा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मित्र, मानवी, सिमरन, निशानवी, अहेली, संभव जैन परिवार, आगरा से श्री चक्री, श्रीमती शिखा, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्य जैन, यूएसए, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला, पुत्र श्रेयांश, श्री जैन परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, दिविज, मेरू, अध्ययन, सतवैया परिवार, कटनी, सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद, प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश महेंद्र, संजय अरिहंत, अक्षय, अक्षता, हितंकर जैन, समस्त प्रेमी परिवार, बरेली से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती तरसला, अरुण कुमार, विद्युत वर्ष का जैन परिवार, जबलपुर बापी गुजरात से श्रीमती निर्मला, विजय कुमार, शैलेंद्र, सोनू, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मनु, मेधांश, बेबी अनसा, जयला मेहता वाला परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जैन परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, प्रिया, दिव्या, उन्दक जैन परिवार,
रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला नीलयांशा जयाक्ष पाटनी परिवार, अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री दिनेश भावना नील चिराग आस्था बुलगी परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार नीता वैभव गुनीत जहान विराज पापड़ीवाल परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबीरलाल जी सेठी सोनमाजी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति सिद्धांत रियाज सलोनी अजित मोनिका आयुषी अरुणा मृतिका विवान देवर्ष ऋतु सुधीर हायदी समझ चूड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार, अलवर से श्रोमणी संरक्षक तारा चंद जयंती परिवार, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवनलाल श्रीमती गानवती देवी राजेश रेखा आंचल अनंत अग्रवाल परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय मधु अब्दुल्ला आदि अबी रियाजिया अंजू मेहता अमित मेहता परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी मुकेश चंद्रबाला विजय ममता जो संजय ज्योति रितिका हितेश लाइसा प्रियांश कामनी प्रज्वल दीपिका लबीना दबांशु अभी रचना दत्ती वर्धनी पाटोदी कासलीवार परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लालचंद परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी धनबंदी मोतीलाल शांतिलाल श्रीमती सुमति देवी निर्मल मीणा विजय रश्मि अजय कंचन ऐसी अंकिता गौरव नैतिक सरावगी परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद्र श्रीमती प्रभा अनुराग श्रीमती जूही अनुज श्रीमती विभा डॉक्टर जय डॉक्टर अभिलाषा डॉक्टर सुदीप डॉक्टर राभा अनुष्का आरोग्य किया प्रांजल अनका रहन आर्सिका जनसमत कोलावाला परिवार, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता विजय मंजू गगन केटीआर गौरव निहाल चांदी जन परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र श्रीमती शोभनाबेन नतोल श्री तलहाल वंदना लाधानी समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार ममता प्रीतम मयूरी सब देश प्रीति आदि नत्या जनसमत स्वागानी परिवार, जापान वाले कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश अनिल किरण जयश्री सब समयंक शैली शुभम पल्लवी एकांश सरावगी परिवार, उदयपुर से संस्थापक सदस्य प्रकाश चंद्र डॉक्टर ज्योति शांतिलाल श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री अभिनी भाभी देशरा आनंद पुत्र अनिमेश कबीर जनसमत अखावत परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार सुरेश कुमार अनुराग आदिवीर माया क्रांति शिल्पी अनुस्वर सोधिया परिवार, कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी श्रीमती किरण रतम सौरभ काला परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई सुगंधीलाल हेमलता सालनी रोहित सोनाली विदेही विदुषी स्वस्ति रियांशु स्वराजन परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश निशा इंजीनियर रौनक भारत रोहली रोहंग कमलकुल परिवार, जयपुर से श्री संपत राय शांति देवी रविंद्र सुरेंद्र पाटनी परिवार, निखार वाले बापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र रेखा उमड़ अंकुश प्रेक्षा अनिशा देवबीड़ा मायरा उमड़ परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय रेणु राजका तरुण संजय स्वर्या अंजय निशा नमन वंशिका जन चौधरी परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र श्रीमती सविता नात्यन गुनगुन अंकित अमिता मनस्वी नविद्या सराब परिवार, कोलकाता दीमापुर मुंबई बेंगलोर से श्री पवन कुमार श्रीमती पावना देवी विनय शर्मिला विकास रीमा विवेक संध्या विशाल अनिता रोहिल मेघना साहिल प्रियंक पलक जयादित्य रिसेल कबीर दत्त समस्त सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद श्रीमती अर्चना शिल्पा अरिहंत तेजस चिराग श्रीमती छाया सरोज जैन परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजू दुलारी राजेंद्र गीता अनिलता प्रवीण नमन नालिसा यशिका निकिता शुभम युक्ति जैन परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश श्रीमती विजयलक्ष्मी प्रत्युष प्रियंसी साजन परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद कमलेश आशीष मेघातन पूजा ऋचा विवेक जैन परवाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर शांति देवी प्रमोद मीना सुनील निशा अंकित आदविकानी आयुर्वेद अनुष्का पाड़िया परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धनपति संतोष सराफ पुत्रपति सपन ममता विकास प्रतिभा अनुभव अंशुल अतिशय आशा नौनी नौनी इसना सराफ गुणायतन प्रचार मंत्री, दिल्ली सूरत से श्री विनोद अनिल अमित सचिन विकेश जैन परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र सलादेवी पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुत्री दामादास का संजय पांड्या समेत अतिवीर फाउंडेशन परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवर लाल अशोक सुशीला पाटनी सुरेश संता विमल तारिका विनीत सूची विकास श्रद्धा विनय ईसा विवेक ऋषभ आदि भगवान वान्य अरहन पाटनी आर के मार्बल परिवार, सुमन सारिका आस्का मुस्कान महक आदित्य जैन परिवार, जिन्होंने मासिक सांधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, महावीनगर जयपुर से जस्टिस श्री नरेंद्र कुमार श्रीमती मधु नितिन श्वेता नीतीश अर्चना निखिल सान्या परी पर्व सियास न्यांश जी काला परिवार, महावीनगर जयपुर से ही श्री कैलाश चंद्र श्रीमती मंजू हिमांशु गंगवाल मेघा नेहा सौरभ अरहम अनबी जैन परिवार, कानपुर से श्री श्रेयांश कुमार विपुल आराधना अतुल पूर्णिमा सूचित आर्यन परिवार, डाल्टनगंज से श्री सुभाषिंदु सुनील आस्था राजीव रीता उज्जवल आयुषी अंकुर सुस्मिता यश भव्य ओजस जिताक्ष रारा परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव शांतिधारा करा के हम सभी के जीवन को धन्य बनाएं। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांतिधारा करने का सौभाग्य मिला है उनमें धवल सुधीर जैन कुसुम्बा सौभाग्यवती अनीता सुधीर सत्येंद्र स्नेहल धवल सोन सेनल सेजल संकेत कुमार श्रद्धा सचिन अरहम प्रशस्ति पिशा कुसुम्बा परिवार
इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संकेत सुदेश बोरा, श्रद्धा संकेत बोरा, प्रशस्ति प्रीशा अरहम, कुसुम्बा परिवार इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुणायतन के ट्रस्टी कमल पुष्पा, राजेश खुशबू, विकास रूही, यशस बिहान, चर्चित खुशी पाटोदी परिवार रांची इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रंजू सेठी, कैलाश सेठी, आशीष सेठी हजारीबाग आज जिनका जन्मदिन भी है इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सत्येंद्र जैन, स्नेहल जैन, प्रशस्ति प्रीशा जैन धुलिया महाराष्ट्र इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जन्मदिवस के अवसर पर कोटा से निहाल चंद जैन इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुड़गांव से जगदीश राय जैन, कोपरगांव से अमोल कुमार पांड्या, झांसी से सुभाष चंद जैन, मुंगावली से राजकुमार जैन इनके इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ पर दिल्ली से श्रीमती शशि आर के जैन, नागपुर से स्मिता राजेश रायकवार इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन इनके इनके परिवार में इन्हें लक्ष्य की उपलब्धि हो, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, गलाकोटा से अनुसौरिया सौधिया, ललितपुर से बिक्की जैन मोहिनी, बंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन ठेकेदार परिवार, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे स्वस्थ रहे इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब्बसाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिवनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केलिवनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणपवजामि अनन्ते शरणपवजामि सिद्धे शरणपवजामि साहु शरणपवजामि केलिवनत्तं धम्मं शरणपवजामि। ओम ह्रीं मनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्ना से दुष्कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्ना से दोषकुलमसाय दिव्य तेजामूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम पटकी टिम घाते घाते परिमगनान स्फोटे स्फोटे सचकंडान गुरु गुरु परमुदान छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ व रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम असियाउषानाद विद्याय नमोरियंतानम रौम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आऊरूम ओम सहार जगदादम विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोकतर सतपाति आर्मृता शोकतर सतपाति आर सोन प्रतब्दाय हमलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सतपाति आर्मृताय सुरपुष्टि सतपाति आर सोन प्रतब्दाय हमलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सतपाति आर्मृताय दिव्यध्वनि सतपाति आर सोन प्रतब्दाय हमलर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सतपाति आर्मृताय चाम्रोत्तोलन सतपाति आर सोन प्रतब्दाय रमलुआर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सतपाति आर्मृताय सिंहासन सतपाति आर सोन प्रतब्दाय गमलुआर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सतपाति आर्मृताय महामंडल सतपाति आर सोन प्रतब्दाय जमलुआर विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सतपाति आर्मृताय
दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपत विदास स्फुरवीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु। ओम ह्रीं श्री शांति नाथाय सत्तत सत्प्रातिहार मणिताय सत्तत सत्प्रातिहार सोनपत विदाय कमलवीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु। ओम ह्रीं श्री शांति नाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु। ओम ह्रीं मरहम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो सब्बोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो पदानुसारिणाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो संभिन्सोदाराणाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो स्वयं बुद्धानाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो पत्ते बुद्धानाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बोहि बुद्धानाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो उजु मदीनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो विपुल मदीनाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो दशपुबीनाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो चौदशपुबीनाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो ठंग महानिमित्त सर्व गुस्सानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बनिधि पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो विद्याहरानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो पन्न समनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो आश विशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो डिट्ठि विशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो घोर गुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो घोर परकमानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो घोर गुणमं भयारी सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो आमो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो विट्ठो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो मन बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो बची बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो काय बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो खीर सबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो सप्पि सबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो महु सबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो अमी सबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो कीन महानशानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो वड्ढमानानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो लोये सब सिद्धाय सर्व धनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धिरिशिनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषस्यकम जलम तम गच्छै आसम पायालम लुयानम भुयानम जीवा विवादवा रंगनेवा थमनेवा मोनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवदो में रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। गोत्रधनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। हर प्राणी के चित्त में राग की धारा सतत प्रवाहित रहती है।
ये धारा जीवन की दिशा का निर्धारण करती है। एक धारा है जो हमारी चेतना को पवित्र बनाती है, तो दूसरी धारा है जो हमारी चेतना को मलिन बनाती है। धारा दोनों है, लेकिन दोनों धारा से दिशा अलग अलग है। राग हमारे जीवन को मिटाने वाला भी है, तो वही राग जीवन को बनाने वाला भी है। एक राग जो भाव का अभिवर्धक है, तो दूसरा राग संसार का संशोधक है। राग राग है, यदि राग में प्रशस्तता है तो वो हमारे जीवन की पवित्रता का आधार बनता है, और राग अप्रशस्त है तो वो हमारे जीवन को बर्बाद करता है। सीधी सीधी बात यह है कि साफ पानी हमारी प्यास हरता है, और गंदा पानी हमारे लिए जहर बन जाता है। हम देखें हमारे चित्त में कैसी धारा बह रही है, वो साफ है या गंदी है। आजकल ट्रीटमेंट के द्वारा गंदे पानी को भी साफ कर दिया जाता है। क्या बोलते हैं, OTP ऐसे बोलते हैं ना, कुछ ऐसा प्लांट लगाते हैं तो पूरे के पूरे नाले को भी साफ कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी तो आज विकसित हुई, हमारे शास्त्रों में ये व्यवस्था बहुत प्राचीन काल से दी गई कि देख, जन्म जन्मांतरों से तेरे भीतर गंदगी भरी रही तो गंदी धारा ही तेरे अंदर बहती रही। अब उस गंदी धारा को तू ठीक करना चाहता है तो उस प्रवाह को रोक, और प्रवाह को रोकने के साथ साथ जो गंदगी है उसे परिवर्तित करने की कला सीख ले, तो यही गंदा पानी साफ पानी बन जाएगा जो सबके लिए कल्याणकारी बन जाएगा। जैसे आज पानी को ट्रीट करने के बाद पानी उपयोगी बन जाता है, वैसे जिस दिन हम अपने चित्त को ट्रीट करने में समर्थ हो जाए, हमारा चित्त भी हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा। तो क्या करें, अपने चित्त को पंच परमेष्ठि से जोड़ो, अपने चित्त को दया करुणा से जोड़ो, अपने चित्त को गुरु से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, तो जो तुम्हारे चित्त की गंदगी है वह सब वहीं खत्म हो जाएगी, और तुम्हारे भीतर एक निर्मल धारा प्रवाहित होगी जो तुम्हारी चेतना को विशुद्ध बना देगी। आप सबसे मैंने पुण्य के आश्रव के कारणभूत बातें शुरू की थी आचार्य कुंद के शब्दों में, जो उन्होंने कहा, रागो पशत्त भूदो अनुकंपा संसिदो य परिणामो चित्ते नत्थि कलुषो पुण्यम जीवस आशवदी। प्रशस्त राग, अनुकंपा से युक्त परिणाम और कालुष्य रहित चित्त पुण्य का आश्रव कराता है। सवाल आया है प्रशस्त राग क्या है, तो फिर आचार्य कुंद ने हम सबका मार्गदर्शन देते हुए कहा, अरहंत सिद्ध साहु सुभक्ति धम्मम जाय खलु चिट्ठा अनुगमनम पि गुरुनम पसत्थ रागोति बुच्चंती। अरहंत सिद्ध साधु यानी पंच परमेष्ठि के प्रति भक्ति, और फिर धर्म में चेष्टा, धर्म का अनुराग, धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक क्रियाएं, और अनुगमनम पि गुरुनम, गुरुओं का अनुगमन,
ये प्रशस्त रागोत्तिबुच्यन्ति, ये सब के सब प्रशस्त राग हैं, यानी चेतना को प्रशस्त बनाने के आधार है। प्रशस्त राग के बल पर पुण्य का आश्रय होता है, इसका तात्पर्य ये मत समझना कि इनसे केवल पुण्य बंधता है। पुण्य बाद में बंधता है, पवित्रता पहले आती है। जो चेतना को पवित्र न करे वो पुण्य है ही नहीं। और सच्चे अर्थों में चेतना का पवित्रीकरण ही पुण्य है। हमारे शास्त्रों में पुण्य के दो रूप बताए हैं, एक द्रव्य पुण्य और दूसरा भाव पुण्य। द्रव्य पुण्य पुण्य का भौतिक रूप है, जिसका लोग फल भोगते हैं, जो अपने उदय में अपना प्रभाव दिखाता है। कर्मशास्त्र की भाषा में कहूं तो हमारी चेतना में बंधा हुआ जो पुण्य कर्म है वह द्रव्य पुण्य है। लेकिन ये द्रव्य पुण्य आएगा कैसे? तो उसके लिए भाव पुण्य चाहिए। भाव पुण्य यानी पुण्य भाव, पवित्र भाव, चेतना की विशुद्धि। तो अंतस की विशुद्धि का नाम ही पुण्य है, और विशुद्धि ही निर्मलता है, विशुद्धि ही पवित्रता है। इसलिए वही पुण्य पुण्य है जो हमें पवित्र करे। अंतस में पवित्रता प्रकट होगी तो पाप झड़ेगा और नया पुण्य बंधेगा। ये साथ साथ चलती है। जो लोग प्रशस्त राग को केवल पुण्य बंध का हेतु मानते हैं, उन्होंने ठीक रीति से जैन कर्म सिद्धांत को समझा ही नहीं है। हमारा लक्ष्य अपनी चेतना का निर्मलीकरण है, पवित्रता है, पुण्य नहीं। पुण्य तो आएगा, हम उसे नहीं देखते, और पुण्य आएगा तो हमें भोगना नहीं है, अपने चेतना को पवित्र करना है। और उसमें प्रशस्त राग को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में गिना गया। और आज प्रशस्त राग में क्रम है अनुगमनम पि गुरुनम, गुरुओं का अनुगमन बहुत महत्वपूर्ण है। चेतना के रूपांतरण में गुरु का सबसे बड़ा स्थान है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा गुरु का स्थान। कहते हैं हम लोग गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा गुरु का स्थान जो हम कहते हैं, क्यों कर कहते हैं? क्योंकि गुरु ही वो तत्व है जो हमारी चेतना को रूपांतरित करते हैं, जो हमारे जीवन की दिशा को बदलते हैं, बदलने में समर्थ है। तो वो गुरु, उन गुरु की अनुगमन करने की बात की। आज मैं गुरु की महिमा की बात आप सबसे नहीं करूंगा। यथा प्रसंग गुरु की महिमा तो हम लोग गाते ही हैं, और आप ये मानते भी हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? महाराज रोज पूजा में बोलते हैं गुरु की महिमा बरने न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। निश्चित आप गुरु की गरिमा से अवगत हो, गुरु की महिमा को जानते हो।
लेकिन आज मैं आपसे बात कह रहा हूं कि गुरु की सन्निधि में आने के बाद भी अपने जीवन में कुछ घटा पा रहे या नहीं। आचार्य कुंद कह रहे अनुगमनम पि गुरु नाम, गुरुओं का अनुगमन अर्थात गुरु का संसर्ग, गुरु का सानिध्य, उन्हें पाकर के हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। गुरु सानिध्य, गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु समर्पण। सानिध्य, भक्ति, सेवा और समर्पण। दुनिया में बिरले भाग्यशाली लोग ही हैं जिन्हें गुरु का सानिध्य मिलता है। लेकिन सानिध्य भी कैसा? मैं भौतिक सानिध्य मात्र को सानिध्य नहीं मानता, भावनात्मक सानिध्य को ही सानिध्य मानता हूं। आप अपने अंतर मन को पलट करके देखिए कि तुम्हें गुरु के सानिध्य में रहने का या गुरु का सानिध्य पाने का सौभाग्य कभी मिला या नहीं। महाराज हम तो भाग्यशाली, अभी भी आपके सानिध्य में बैठे हैं और हमारा बस चले तो हम आपके सानिध्य में ही रहें, इधर उधर जाए ही नहीं, है ना। निश्चित देखा जाए तो ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली हैं, पर वो सानिध्य तब तक अर्थपूर्ण नहीं है जब तक हमारे भीतर कुछ न घटे। सानिध्य तो मारीच को भी मिला था, लेकिन क्या हुआ था? भगवान ऋषभदेव के काल में ही तो था मारीच। अहंकार में अकड़ा रहा, और 363 मतों की प्रवृत्ति कर दी। सारा अनर्थ तो उसी ने किया। सानिध्य का मतलब केवल द्रव्यात्मक या भौतिक निकटता का नाम सानिध्य नहीं है। तुम्हें गुरु की सानिध्य, गुरु का सानिध्य मिला या नहीं मिला, इसका प्रमाण गुरु के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है या नहीं है। श्रद्धा के बिना सानिध्य है ही नहीं। अंतरंग में अपने श्रद्धा भाव को टटोलो, तब सानिध्य पाने का या सानिध्य में रहने का कोई अर्थ और लाभ है। कई लोग हैं जो सानिध्य में कहने को रहते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण ही कुछ और होता है। उन्हें गुरुओं के सानिध्य से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, उससे वो वंचित रह जाते हैं और उन्हें वो चाहिए भी नहीं। गुरु के सानिध्य में ढेर लोग आते हैं, पर सच्चे अर्थों में सानिध्य पाने का सौभाग्य कोई बिरला पाता है। कौन पाता है? जिसके हृदय में श्रद्धा जग गई, और श्रद्धा जग गई यानी जिसने गुरु को अपने जीवन का परम आदर्श मानकर हृदय में बिठा लिया। गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा है, तो इसका मतलब कुल यह है कि मैंने गुरु को अपना आदर्श बना लिया, उन्हें अपने हृदय में बिठा दिया। फिर जो सानिध्य है,
ये सानिध्य बेड़ा पार करता है। हमारे शास्त्रों के कथनानुसार तो गुरु सानिध्य के बिना तो कोई मुक्ति पा ही नहीं सकता, क्योंकि मोहनी कर्म का क्षय करना जरूरी है, छाई सम्यक दर्शन पाना जरूरी है, और वह केवली भगवान या श्रुत केवली प्रभु के सानिध्य में ही होगा, पाद मूल में। तो सानिध्य पाना, सानिध्य में आना यानी सरल ग्रहण करना। दो तरह के लोग गुरुओं के पास आते हैं, कुछ दर्शनार्थी बनकर आने वाले, तो कोई शरणार्थी बनकर के आने वाले। जो दर्शनार्थी बनकर आए हैं अभी उन्हें सानिध्य नहीं मिला, जो शरणार्थी बन गया समझ लेना सानिध्य पा गया। शरणार्थी, मैं आपकी शरण में अपने जीवन के उद्धार की भावना से आया हूं, मैंने आपको अपने जीवन का आदर्श स्वीकारा है, मैंने अपने आपको अपने हृदय के आसन पर विराजमान किया है। ये सानिध्य है, जो वास्तविक सानिध्य है। भौतिक सानिध्य पूरे जीवन भी करो तो तुम में कोई बदलाव आए सुनिश्चित नहीं है, लेकिन भावनात्मक सानिध्य एक पल कर कभी हो जाए तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घट सकता है। मारीच को भगवान ऋषभदेव भी नहीं सुधार पाए, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी, वो वास्तविक सानिध्य पाया ही नहीं, अभिमान में अकड़ता रहा। लेकिन वही मारीच आगे चल करके जब शेर की पर्याय में था, एक हिरण के शरीर को विदारित कर रहा था, वो अपने तीक्ष्ण पंजों से पूरे हिरण के शरीर को चीर डाला था, रक्त की धार बह रही थी, आंखों में अंगार झर रहा था। इसी बीच अमित गुण और अमितंजय नाम के दो चरण रिद्धिधारी मुनिराज का उधर से विचरण हुआ। उन्होंने देखा, अरे ये तो भव्य जीव है, इसके द्वारा तो धर्म का प्रवर्तन होने वाला है, और ये किस हिंसा के कर्म में संलिप्त हो गया है। एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर के वो दोनों जोर जोर से शेर को संबोधने लगे कि हे मृगराज, तो इस किस हिंसा और पाप के कर्म में संलिप्त हो गया है, तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है, तो इस हिंसा के क्रूर कर्म को छोड़। कहते हैं मुनि राजों की वाणी का उस शेर पर जादुई असर पड़ा। नतीजा, जो पंजे हिरण के शरीर के विदारण में लगे थे, मुनि राजों के वंदना में जुड़ गए, और जिन आंखों से अंगार बरस रहे थे, पश्चाताप के आंसू की धार बहने लगी। वही शेर 10वें भव में महावीर बना। क्या मतलब है? मतलब क्या समझ में आई बात? जिन्हें तीर्थंकर के असाधारण वचन भी बदल नहीं सके, उसी जीव पर मुनि राजों के साधारण वचनों का असाधारण प्रभाव पड़ गया। क्यों? पहले उसे सानिध्य नहीं मिला था, अब सानिध्य मिल गया।
समझ में आ रही है बात? थोड़ी गहराई से समझो। लोग आत्ममुग्धता में जीते हैं। हम पर तो गुरु की कृपा है, हम तो अमुक गुरु के सानिध्य में रहते हैं, हम अमुक गुरु के भक्त हैं। सबके कोई ना कोई गुरु तो है, होना भी चाहिए। पर भैया देखो तो सही, तुम सच्चे अर्थों में भक्त हैं या नहीं? पहली बात तो तुमने गुरु को चुना कि नहीं चुना, और सही गुरु को चुना कि नहीं चुना? कहीं गुरु के नाम पर गुरु घंटाल से तो नहीं जुड़ गए? ये देख। और फिर गुरु की शरण तूने पाई है तो सच्चे अर्थों में तू अभी शरणार्थी बना है कि नहीं? ये अपने अंतर मन को टटोल और पहचान, तब तू कुछ हासिल कर पाएगा, नहीं तो घाटे का सौदा होगा। कहा जाता है कि चंदन के वन में तो नीम में भी सुगंध आ जाती है, आती है, ऐसा हम लोगों ने सुना। चंदन के वन में रहने वाले नीम में भी सुगंध आ जाती है, लेकिन उसी चंदन से लिपटे रहने वाला जो सांप है ना, वो क्या करता है? उसमें भी जहर छोड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो गुरुओं के सानिध्य पाते हैं, सानिध्य में ही रहते हैं, और कुछ लोगों का तो सानिध्य में रहना एक प्रकार का प्रोफेशन जैसा हो गया। एटीट्यूड क्या है तुम्हारा, तुम ये देखो। अपनी इमेज बनाने के लिए तुम गुरु का सानिध्य मत पाना, अपनी इमेज को पहचानने के लिए गुरु की सानिध्य में आना। बहुत लोग हैं इस वजह से गुरुओं के पास आते हैं, महाराज का जबरदस्त ग्लैमर है, समाज के बड़े बड़े लोग महाराज के चरणों में हैं, महाराज के संपर्क में आएंगे तो हमारी पहचान बनेगी। अरे अपनी पहचान बनाने के लिए गुरु के चरणों में आने की जगह अपने आप को पहचानने के लिए आ जा, जगत पूज्य बन जाएगा, फिर कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। दृष्टिकोण क्या है? लेकिन लोक में कहावत है ना कि शंकर जी के गले में अनादि से लिपटे रहने के बाद भी सांप आज जहरी उगल रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो शिव जी के गले में रह करके भी सांप ही बने। उस वृत्ति को छोड़िए, अपने आप को जोड़िए, सच्चे अर्थों में जोड़िए, तब गुरु सानिध्य का मजा है। कहां हैं हम? सानिध्य में रहते हैं, रहते तो हैं पर क्या करते हैं? तुमने अपने मन को अगर गुरु चरण में नहीं रखा तो कोई सानिध्य नहीं। या तो मन को गुरु चरणों में रख दो या मन में गुरु चरण रख दो, बस काम तो इतना ही करना है। आप लोग कहते तो पद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में। ईमानदारी से बोलना, जिस समय ऐसे तो बोल रहे तब लो लीन रहे प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। ये पंक्ति बोलते समय में भी ऐसा मन होता है कि भगवान को सुनाते हो। भगवान भी कहते मुझे पता है, मुझे पता है कितना बेवकूफ बना रहे हो और किसको बना रहे हो। भगवान को नहीं, खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो। शब्दों की अभिव्यक्ति कुछ और होती है और यथार्थ की अनुभूति कुछ और। यही सब गड़बड़ हो जाता है। सच्चे मार्ग को समझना चाहिए। तो गुरु तो एक तत्व है, परम तत्व है। जिसने उनकी कृपा पा ली, जिनने उनका सानिध्य पा लिया, वो तर गया। तो अपने आप को भाग्यशाली समझना कि मुझे गुरु का सानिध्य मिला है, ये तो पुण्य से मिल गया।
पर उसका लाभ तो लो। सानिध्य पाना है, मिलता नहीं है। सानिध्य में आया जाता है, और आने के लिए क्या करना है? बस अपने हृदय में गुरु को बिठाना है। मुझे पूरी बात करनी, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद के महात्म्य को आगे ले जाना। आज भी तो एक ही गाथा का चौथा पांचवा दिन हो गया, और आगे कल से और बातें आप सबके बीच होगी। पर ये बात महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे प्रकाश आप सबके लिए इस पर प्रकाश डाल रहा हूं। गुरु सानिध्य बहुत दुर्लभ है। अब अंदर सच्चे सानिध्य का भाव जगाना, जिससे जीवन का काया पलट कर सके। दूसरे क्रम में गुरु भक्ति। गुरु भक्ति किसको बोलते हैं? गुरु भक्ति का मतलब क्या? रोज गुरु की पूजा करना, नाच गान करना, भाव भक्ति प्रकट करना, ये तो गुरु भक्ति का ऊपरी रूप है। असली गुरु भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग भक्ति। भक्ति का मतलब क्या? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। अनुराग नहीं होता तो महाराज यहां क्यों खींचे चले आते हैं? आप देखते नहीं हैं कितना बिजी शेड्यूल रहता है, कितना लंबा चौड़ा कारोबार, घर परिवार सब छोड़ के आपके पास आ जाते हैं, या बिना अनुराग के आते हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जिससे आपका अनुराग होता है उसकी कोई बात उठाते हो क्या? बोलो। हाँ, जिससे अनुराग हो उसकी कोई बात उठाते हो? बोलो तो। नहीं ना। गुरु से अनुराग है, इसकी कसौटी केवल यही है कि गुरु की बात को स्वीकारते हो या उठाते हो। गुरु भक्ति की कसौटी, अगर तुम गुरु को पसंद करते हो तो केवल उसे पसंद करो जो गुरु पसंद करते हैं, और उसे कतई पसंद ना करो जिसे गुरु ना पसंद करते हैं। कई गुरु भक्त ऐसे मिलते हैं जो सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं। अभी वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं, लेकिन काम वही करते हैं जिसका गुरुजन निषेध करते हैं। तो बोलो, कहां की तुम्हारी गुरु भक्ति? कहां की गुरु भक्ति? मैं एक स्थान पर था, उसमें एक सज्जन के यहाँ के विवाह के कार्यक्रम का एक कार्ड मेरे पास आया। लोगों ने कार्ड दिखाया, कार्ड में लिखा हुआ था परम गुरु भक्त, और शादी के रिसेप्शन के कार्यक्रम में एक और बात लिखी थी, कॉकटेल पार्टी। लोगों ने मुझे दिखाया, बोले महाराज जी, ये व्यक्ति जो परम गुरु भक्त अपने आप को मानते हैं, और उनके यहाँ के विवाह में ये कॉकटेल दिया हुआ है। उनके विवाह के कार्यक्रम में कोई 20 दिन की देरी थी। जब मुझे जानकारी मिली, कुछ युवाओं ने ला करके दिखाया। थोड़े हाई प्रोफाइल लोग थे, और ऐसे लोगों को किसी का डर भय तो रहता नहीं। वही लोग गड़बड़ करते हैं, नीचे वाले तो बाद में बेचारे लपेटे में आते। मैंने उन्हें प्यार से बुलवाया,
वो आए, मैंने उनके सामने कार्ड रख दिया, ये तुम्हारे यहाँ का कार्यक्रम है। देखा तो उनके चेहरे से आश्चर्य मिश्रित भाव दिखा और लगा कि जैसे ये इनकी जानकारी में नहीं है। बड़ा उनको झेप भी हुई, आश्चर्य भी हुआ, दुख भी हुआ और कुछ क्षोभ भी हुआ। मैंने पूछा ये सब क्या है, तुम्हारा यहाँ ऐसा कैसे हो गया? उस व्यक्ति ने तुरंत दोनों कान पकड़े, बोले महाराज जी माफ करें, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ। बच्चों ने कैसे क्या कर दिया मुझे नहीं मालूम, मैं तो इन सब चीज़ों को देखता भी नहीं, बच्चे ही देखते हैं, उनके जिम्मे मैंने कर दिया था। ये कैसे कर दिया महाराज जी, मैं देखता हूँ और आप निष्फिक्र रहें, आपका मुझ पर भरोसा है, आपका ये भगत कभी आपका नाम नीचे नहीं होने देगा, मैं इसे ठीक करता हूँ। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बोले बेटे को, और उनका एक भाई भी इसमें शामिल था। बोले ये सब कैसे हो गया? बोले अपने जो और नॉन जैन से उनके लिए, बोले खबरदार अपने घर में ये काम हो कैसे गया, तुमने सोच कैसे लिया, तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? इसको तुरंत निरस्त करना चाहिए। व्यक्ति का प्रभाव था। बोले तुम्हें मालूम है हम लोग किनसे जुड़े हुए हैं, और हमें अपने साथ अपने गुरुओं का भी मान रखना चाहिए, ये काम कभी नहीं होगा। उन्होंने तुरंत सारे कार्ड जितने बट गए थे सो बट गए, बाकी रोके, नए कार्ड लिए और पूरे उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया और पूरा कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया। ये कहलाती है गुरु भक्ति। और दूसरा भगत होता तो ये कहता है महाराज क्या करें, बच्चे लोगों के आगे हमारा कोई जोर चलता ही नहीं है, वो हमारे सुनते ही नहीं है, महाराज जमाना खराब हो गया, अब हम क्या करें, या हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अव्वल तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, अगर हो गया तो उसे तुरंत रोकना चाहिए। भक्ति ये कहती है। अपने अंदर की भक्ति को टटोलो, कितनी भक्ति है, कैसी भक्ति है, तब तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता का एहसास होगा। तो जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो गुरु सानिध्य है, गुरु भक्ति। बोलने को तो बहुत है, एक एक दिन एक एक टॉपिक पर भी बोलो तो कम होगा, लेकिन फिर भी एक ही साथ ज़्यादा हेवी डोज ठीक नहीं, इतना ही ठीक है। आगे चलता हूं। गुरु सेवा। गुरु की सेवा क्या है? गुरु की साधना के अनुकूल वातावरण बनाना गुरु की भौतिक सेवा है, और अपने आचरण और व्यवहार से गुरु का गौरव बढ़ाना गुरु की भीतरी सेवा है। आप क्या करते हो? दोनों प्रकार की सेवा हो। भौतिक सेवा वो जरूरी है, पर यदा कदा, गुरुओं को ज्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब महाराज सेवा करना, भैया वृत्ति करनी है। कई लोग तो ऐसे करते हैं कि अपनी भैया वृत्ति की स्थायी मुहर लगा के चले जाते हैं, नाखून और लगा देते हैं, है ना, वो सील है उनका। वो सेवा की गुरु को जरूरत नहीं है। फिर भी जब जरूरत हो, उनके साधना के अनुकूल वातावरण बनाना हर भक्त का कर्तव्य है, करना चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुकूल, गुरुओं के अनुकूल वातावरण बनाना, उनकी साधना की अनुकूलता बनाना तुम्हारा धर्म है, करो। लेकिन
असली सेवा अपने आचरण से की पवित्रता से, अपने आचार विचार और व्यवहार से गुरु का गौरव बढ़ाएं। अरे ये लोग कितने अच्छे हैं, ये अमुक गुरु से जुड़े हैं। तुम्हें देखकर लोग यदि तुम्हारे गुरु का गुणगान करे तो समझ लेना तुमने गुरु की सच्ची सेवा कर ली है। और इससे उलट देखो, ये तो अमुक के भक्त हैं, इतने बड़े गुरु के भक्त कहलाते हैं, और ये क्या कर रहे हैं। और तुम्हारी फोटो खींच के कहीं कोई सोशल मीडिया में डाल दे तो फिर और सोचने की बात है। बोलो, हो इस सेवा के लिए तैयार? कितनी तैयारी है तुम्हारे अंदर? अगर तुम सच्चे गुरु भक्त होगे, गुरु अगर तुम्हारे हृदय में बसते होंगे, तो तुम्हारे अंदर ऐसी भक्ति भी होगी और ऐसी सेवा भी तुमसे होगी, उसके बिना रह नहीं सकोगे। उसे अपने भीतर घटित करने का पुरुषार्थ जगाना चाहिए। तो गुरु सानिध्य, गुरु भक्ति, गुरु सेवा, मान लो आप तो तीनों में पूरी तरह फिट हो, मान लो, बोलो तो, मानने में क्या बुराई है? मैं तो मान ही लेता हूं, और मैं तो ये मानता हूं ये उपदेश तो मैं और लोगों के लिए दे रहा हूं। यहां के लोग तो सब दूध के धुले हैं, है ना। आखिरी है गुरु समर्पण, जो गुरु का सबसे बड़ा लाभ है। समर्पण, जहां अपनी इच्छा शक्ति, जहां अपनी समझ शक्ति और जहां अपनी निर्णय शक्ति को भी छोड़ दिया जाए, भुला दिया जाए, उसका नाम है समर्पण। अब गुरु की इच्छा के आगे मेरी कोई इच्छा नहीं, गुरु के निर्णय के आगे मेरा कोई निर्णय नहीं, और गुरु के ज्ञान के आगे मेरा कोई ज्ञान नहीं। गुरु की इच्छा मेरी अंतिम इच्छा, गुरु का निर्णय मेरा अंतिम निर्णय, और गुरु का ज्ञान ही मेरे जीवन का ब्रह्म वाक्य। ये है समर्पण, जिसके जीवन में घट गया, समझ लो वो सम्यक दृष्टि हो गया। इसलिए उपकरण, जिन मार्ग में उपकरणों में गुरु वचन को भी आचार्य कुंद ने लिया, कुंद ने लिया, तो गुरु की महिमा अपरंपार है। ऐसे गुरु का अनुगमन करो। प्रशस्त राग यानी सानिध्य से लेकर समर्पण तक की यात्रा गुरु अनुगमन की यात्रा है, जो प्रशस्त राग की अभिव्यक्ति का आधार है और चेतना को प्रशस्त बनाने का सातिशय माध्यम है। वो अंतरंग में घटे और जीवन पवित्र हो। इस स्वभाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर कोलकाता मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।